श्राद्ध के संदर्भ में एक मुख्य प्रश्न पर विचार करने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूं, जो हमारे आपके मन में उठता है कि श्राद्ध जब हम करते हैं तो उससे पितरों को कैसे प्राप्ति होती है। श्राद्ध की प्राप्ति पितरों को कैसे हो जाती है। पितर तो चले गए होते, वो वहां रहते नहीं, तो इसलिए उनको कैसे प्राप्त होता है, पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। पितर कभी रहते भी हैं, कभी चले भी जाते हैं, क्योंकि जैसे अभी महायात्रा का वर्णन हुआ, तो महायात्रा में तो चले गए, उनकी जहां यात्रा निर्धारित है उस यात्रा में चले गए। तो हमारे द्वारा जो अन्न जल दिया गया, उस अन्न जल को वो कैसे प्राप्त करेगा, यह एक स्वाभाविक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है। और इस जिज्ञासा की शांति के निमित्त शास्त्रों में जो बतलाया गया, वह यह बतलाया गया कि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। यह शास्त्र कहते हैं। क्या मतलब, कौन कौन सी गति प्राप्त होती है। जो जीव यहां से इस शरीर को छोड़ के जाता है, वो आगे जाके अपने कर्म के अनुसार फल पाता है, कुछ बनता है। क्या बनता है, इसमें कहा गया कि भाई कोई देवता बनता है, कोई पितर बनता है, कोई प्रेत बनता है, कोई हाथी बनता है, कोई चींटी बनता है, कोई वृक्ष बनता है, कोई तृण बनता है। ये अपने अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति को जो है प्राप्त होता है। तो श्राद्ध में दिए गए छोटे से पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है। चींटी इतने बड़े पिंड को कैसे खा सकती है। देवता अमृत भोगी हैं, अमृत से तृप्त होते हैं, तो पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए लिखा गया है कि नाम गोत्र के सहारे जब हम श्राद्ध करते हैं तो नाम और गोत्र का जरूर उच्चारण करें। वैश्वदेव एवं अग्निस्वात आदि दिव्य पितर, ये देवताओं के नाम है। वैश्वदेव देवता और अग्निस्वात पितर, ये दिव्य पितर है। हव्य कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते। जैसे सामान्य व्यवस्था से आप ये समझिए कि आपको यहां से कोई पत्र बहुत दूर भेजना है, तो आप अगर उस पत्र पर जहां भेजना है वहां का नाम पता यदि ठीक ठाक लिख दें और उस पत्र को लेटर बॉक्स में डाल दें, तो वह एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि उस डाक व्यवस्था के माध्यम से वह पत्र वहां तक प्राप्त। लेकिन उसी पत्र को नाम पता ठीक ठाक लिख करके आप रोड पर फेंक दीजिए, तो क्या वह पत्र वहां पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस स्थान पर उस पत्र को नहीं डाला जिस स्थान पर उसको डालना चाहिए। दूसरा चीज, यदि नाम पता आपने सही नहीं लिखा और लेटर आपने डाल दिया, तो क्या वो पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। तो कहा इसमें दोनों चीजें होनी जरूरी है। सही स्थान पर निक्षेप हो और उसमें सही पत्र का जो मतलब पता है वह होना चाहिए। तो कहते हैं कि ये जो वैश्वदेव और अग्निस्वात आदि जो दिव्य पितर हैं, ये पितर उस दिए गए पदार्थ को वहां तक ले जा करके पहुंचाते हैं। यह तो एक व्यवस्था समझ में आ गई कि इस व्यवस्था से वह पदार्थ वहां तक जाता है। दूसरा कहा कि यदि पिता देव योनि को प्राप्त हो गया तो दिया गया अन्न उसे वहां अमृत होकर प्राप्त।
ने तो यहाँ जो दिया सो दिया, लेकिन वहां पर वह परिवर्तित होकर के उसको वह मिलेगा जिसका वह भोग करता है। वह जैसे अमेरिका से डॉलर भेजा तो भारत में उसका रुपया आराम से हो जाएगा, वो रुपया बन के मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके भोग के अनुकूल वह पदार्थ हो जाएगा जिस पदार्थ को आपने यहाँ दिया है। अब ये समझिए, सिस्टम ऐसा है कि इस सिस्टम के द्वारा वह पदार्थ उपयोग युक्त बन जाता है, और कहा मनुष्य योनि में अन्न रूप में वह मिलेगा, पशु योनि में तृण रूप में उसकी प्राप्ति होगी, नागादि योनियों में गया है तो वायु रूप में, यक्ष योनि में गया है तो पान रूप में मिलेगा। अन्य योनियों में भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोग जनक तृप्तिकर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती है। ये कहाँ लिखा? कहा मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण का यह वचन। क्या है? नाम मंत्रास्तथा देशा भवांतरगतानपि प्राणिनः प्रीणयन्ते तदाहारत्वमागताः। देवो यदि पिता जातः शुभ कर्मानुयोगतः तस्यान्नम अमृतम भूत्वा देवत्वे व्यनुगच्छ। मर्त्यत्वे यन्य रूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्। श्राद्धान्नम वायु रूपेण नागत्वे व्युपतिष्ठति। पानम भवति यक्षत्वे नाना भोग करम तथा। जितनी भी बातें हमने बताई, इन बातों को पुराणों में लिखा गया है। जिस प्रकार गौशाला में कहते हैं कि कैसे पितर लोक में या उन लोकों में तो बहुत सारे पितर होंगे, तो कैसे जो है जो दिया गया पदार्थ है उन पितरों तक प्राप्त होगा, कैसे पहचान होगी। कहते हैं कि जिस प्रकार गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है। 100 गाय हैं और 100 गायों के बीच में बछड़े को छोड़ दिया जाए तो बछड़ा जो है अपनी माता के पास चला ही जाएगा, ढूंढ लेगा। उसी प्रकार मंत्र से दी गई ये वस्तु उस प्राणी तक किसी न किसी प्रकार जरूर पहुंच जाती है। नाम, गोत्र, हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए गए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। इस बात को कौन कहता है? कहते हैं वायु पुराण ही कहता है। क्या? यथा गोष्ठे प्रणष्टाम वै वत्सो बिंदेत मातरम तथा तम नयते मंत्रो जंतुर यत्रावतिष्ठते। नाम गोत्रम च मंत्रश्च दत्तम अन्नम नयन्ति तम अपि योनिशतम प्राप्तांश तृप्तिस्तान अनुगच्छति। अर्थात वह जो श्राद्ध में दी गई वस्तु है, वो सारी वस्तुएं पितरों को उनके अनुकूल होकर के प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि श्राद्ध में हम तो पिंड दे रहे हैं, इस पिंड से क्या होगा, क्योंकि शास्त्र यही विधि करता है, यही नियम बताता है, और शास्त्रीय नियम का पालन करना ही हमारा धर्म है। बाकी आगे उसके पुण्य की कल जो है व्यवस्था की गई है, और उस पुण्य की प्राप्ति उस तरीके से होती है। क्योंकि इस बात को स्पष्ट रूप से सभी लोग जानते हैं कि कर्म में ही व्यक्ति की अधिकारिता है, फल में उसकी अधिकारिता है। फल तो जो मिलेगा उसके कर्म के आधार पर मिलेगा, इसलिए उसको ध्यान अपने कर्म पर देना चाहिए, ना कि फल पर।
कर्म यदि ठीक होगा, विधि के अनुकूल होगा, तो उसका फल उसके लिए सुखद होगा। अब कर्म यदि विधि विपरीत भलाई नहीं, वो स्वामी जी मानस विधि से विपरीत कर्म होगा तो उस कर्म से व्यक्ति की भलाई नहीं होगी। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को इस संशय में नहीं पड़ना चाहिए कि श्राद्धेय वस्तु हमारे पितर को प्राप्त होती है कि नहीं प्राप्त, क्योंकि इसके विषय में पुराणों का जो प्रमाण है वह हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। सज्जनों, इसी प्रकरण के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।